नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लाइव सीरीज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की चलती रहती है, यहीं पर हम आप सभी को परोसते रहते हैं आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। सो जी हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी हाँ, आप सभी के लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन और आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज नंबर रहेगी 500। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी को बधाई, क्योंकि आप सभी का मोटिवेशन, आप सभी की प्रेरणाएं मुझे यहाँ पर ओतप्रोत करती हैं आप सभी के लिए ऐसी सीरीज लाने के लिए। तो जी हाँ, आज की यहाँ पर सुपर फास्ट 500 नंबर सीरीज हम आप सभी के लिए राजस्थान शारीरिक शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, उसके साथ में जो यूपी या फिर पंजाब डीपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर 130 एमसीक्यूज आपकी इस लाइव क्लास सीरीज में रहने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी हाँ, यहाँ पर शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों तक। तो चलिए, पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिए। और जी हाँ, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे स्कोर अपना जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि शीतकारी क्या है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, यम है, नियम है, आसन है या फिर प्राणायाम है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर जो शीतकारी है ये प्राणायाम का ही एक प्रकार है। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा रहेगा इसमें आपका राइट आंसर आपको बताना है। सो जी हाँ, जो संगठित शिविर या फिर जो कैंप है, तो ये आपका पश्चिमी सभ्यता का उदाहरण है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। खेल में होता है, शिविर में होता है, मनोरंजन में है या फिर नेतृत्व में है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर सीखने में कार्य करना है और इसके साथ में कार्य निर्मित करना और कार्यों को ग्रहण करना, ये सभी आपके मनोरंजन के रूप में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मन, शरीर, आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण या फिर अवस्थाएं हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, कितने चरण या फिर अवस्थाएं रहेंगी आपको बताना है। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर 8 अवस्थाएं। जी हाँ, यहाँ पर शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए आपकी योग की जो 8 अवस्थाएं बताई जाती है, जिसको आप अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। राजयोग रहेगा, ज्ञान योग रहेगा, भक्ति योग रहेगा या फिर कर्म योग रहेगा। फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम रहेगा आपका भक्ति योग। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय योग संस्थान निम्न शहर में स्थित है। कौन से शहर में स्थित है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। गांधीनगर, बनारस, दिल्ली या फिर चेन्नई। तो चलिए, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों तक, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। सो जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास में अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो लाइव, यहाँ सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, लाइव हमारे साथ में आ जाना है और आपको चैनल पे लाइव क्लास सीरीज मिल जाएगी। तो नई दिल्ली में है आपका भारतीय योग संस्थान शिविर, भारतीय योग संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। किस पर करेगा। कर्मचारी के, विद्यार्थी के, प्रबंधक के या फिर नायक के। जी हाँ, शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। किस पे आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट हो जाएगा कर्मचारी के। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इन चार ऑप्शंस में से मैकडूगल। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। चार ऑप्शन है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए,
सो राइट हो जाएगा जी हाँ, सरकारी निकायों के द्वारा, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। मानव गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए, योग्यताओं के, विशेषताओं के, या फिर आवश्यकताएं, या फिर रुचियां। सो राइट रहेगा जी हाँ, मनोरंजन की जो भी गतिविधियां होगी उसमें मानव श्रृंखला की पूरी आवश्यकताओं को सम्मिलित करना चाहिए। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। और लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए दी जाती है। योग का पितामह किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। योग का पितामह किसको कहा जाता है? स्वामी शिवानंद, ऋषि महेश योगी, स्वामी स्वातम राम, या फिर महर्षि पतंजलि। सो राइट हो जाएगा महर्षि पतंजलि, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा प्रोफेसर जी.डी. सोंधी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का? भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान पीटीआई की एक 2000 शायद 18 या फिर 2015 में पूछा गया था। चलिए राइट हो जाएगा जोसेफ ली, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। जी हाँ, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने प्रतिपादित की है? खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर। जी हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर ने यहाँ पर अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत जो थ्योरी है वो दी है, और इसको शिलर और स्पेंसर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। जहाँ मनोरंजन की जो क्रियाएं की जाती है वो किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी मनोरंजन की जो भी आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक क्षमता घटक को योग आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जा सकता है? जी हाँ, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के किस घटक को आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं? सो राइट हो जाएगा लचीलापन। जी हाँ, लचीलापन है ये योग को करने से आता है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? जी हाँ, शिविर का महत्वपूर्ण अंग, वो चाहे बॉयज़ के लिए हो या फिर गर्ल्स के लिए हो, तो कैंप फायर है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामुदायिक मनोरंजन का जमींदार होता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, जमींदार आप इसको कहिएगा या फिर कह सकते हैं जो जिस पे दायित्व रहता है, तो ये बड़े संगठन पे रहता है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, बच्चों के अंदर कह सकते हैं जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आती है उसका रीजन क्या है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, खराब अंग विन्यास का देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो कुपोषण है वो मेन रहेगा, लेकिन इसमें अगर खेल गतिविधियों की कमी को भी आप ऐड करें सो यहाँ पर आपका इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेनली देखिए बच्चों के अंदर खराब अंग विन्यास का यही कारण है कि बच्चों को शुरुआत से ही जो मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषणता की वजह से बच्चों के अंदर जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी राइट। जी हाँ, यहाँ पर सभी प्रकार के आप कह सकते हैं कि जो त्वचा है, तंत्र, आपके जो सिस्टम ऑर्गन है उन पे भी, और इसके साथ में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इस पे भी आपका असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि त्वचा की चोट कौन सी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो जी हाँ, त्वचा की जो चोट रहेगी ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी। जी हाँ, रगड़ जो है, एब्रेशन है, ये आपकी त्वचा की रहती है। बाकी जो खिंचाव है, अंदरूनी जो चोट है, ये मांसपेशियों की चोट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि थॉमस कप का संबंध है। फटाफट से जी हाँ, यहाँ पर सुपर फास्ट हम इसी सीरीज को अभी करने वाले हैं और जी हाँ, अभी हम इसको जी हाँ लास्ट गियर में डालने वाले हैं। सो थॉमस कप, जी हाँ, थॉमस कप है आपका बैडमिंटन से रिलेट करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा, सॉरी ए राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बैक स्ट्रोक का संबंध है। बैक स्ट्रोक जी हाँ किस खेल से रिलेट करेगा? सो राइट हो जाएगा तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक उनके पिता में कौन है, तो ये है बैरन पीरियड कुबर्टन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई है? ओलंपिक खेलों में जी हाँ पहली बार शपथ कब ली गई है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। जी हाँ, 1920 एटम वर्क के अंदर पहली बार जो शपथ ली गई है। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? माइकल जॉर्डन, जी हाँ, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर माइकल जॉर्डन है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो जी हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी शुरुआत है 1985 में की गई है, तो ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोचेज को दिया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी मैरी कॉम का संबंध है। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा पुनिया का संबंध है। जी हाँ, कृष्णा पूनिया राजस्थान में अभी कह सकते हैं कि एक तरह से सक्रिय एक नेत्री के रूप में कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी की अभी कह सकते हैं कि एक तरह से आपकी नेत्री हैं। सो ये है आपकी तस्वीर। जी हाँ, डिस्कस थ्रो की एथलेटिक्स के अंदर डिस्कस थ्रो इवेंट रहा है इनका और हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और अभी हाल फिलहाल राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट का जो कह सकते हैं जो सदलपुर जो तहसील है उसमें ये रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बा राम का संबंध है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। लिम्बा राम का संबंध, सो राइट हो जाएगा तीरंदाजी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाक्षी राठौड़ का संबंध है। सो राइट हो जाएगा शतरंज, ऑप्शन बी राइट रहेगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध है। सो संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से रिलेट करती है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई होती है। वॉलीबॉल मैदान की जी हाँ लंबाई और चौड़ाई बतानी है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 18 मीटर लंबाई होगी और 9 मीटर की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यहाँ सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? और हाल फिलहाल में भाई इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत है 1991-92 के अंदर की गई थी और जी हाँ सन 2021, जी हाँ 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और हाल फिलहाल में इनको कहा जाता है अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 25 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। पहले 7.5 लाख रुपए थे। पिंग पोंग संबंधित है। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, पिंग पोंग टेबल टेनिस का ही पुराना नाम है। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। जी हाँ, और आज भी चीन के अंदर जो इसका राष्ट्रीय खेल है चीन का, ये पिंग पोंग या फिर इसको टेबल टेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस शब्द का संबंध किससे है? सो राइट रहेगा आपका लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सो राइट हो जाएगा एथेंस के अंदर आपके जो फर्स्ट खेले गए हैं। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस से क्या तात्पर्य है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अपूर्वी चंदेला का संबंध है। सो राइट हो जाएगा निशानेबाजी से, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजीत गुप्ता का संबंध है।
सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि डॉक्टर पी.एम. जोसेफ पहले प्राचार्य थे। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। डॉक्टर पी.एम. जोसेफ पहले प्राचार्य थे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान के, LNIP ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल हेलेनिक उत्सव संबंधित है। सो राइट हो जाएगा एथेंस से, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथियन खेलों का संबंध है। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ ये भी एथेंस काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक जीवन प्रचलित था। सो राइट हो जाएगा स्पार्टा से, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई है। सो राइट हो जाएगा 1882, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा 1961, और अभी हाल फिलहाल में इसके अंदर 15 लाख रुपए जो कैश प्राइज है वो दिया जाता है खिलाड़ियों को उनके सीधे खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जी हाँ लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पारितोषिक कौन से वर्ष आरंभ किया गया है। यहाँ द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से स्टार्ट किया गया, सो राइट हो जाएगा 1985, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, जी हाँ सुशील कुमार, मास्टर चंदगीराम, सतपाल या फिर उदयचंद। सो राइट हो जाएगा उदयचंद, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, गुलाबी रंग है वो ओलंपिक झंडे में नहीं है, बाकी हरा, नीला, लाल, काला और पीला, ठीक है ये सभी आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ है। सो जी हाँ वैसे तो अगर देखा जाए जो शारीरिक शिक्षा का विकास है वो आप महाकाव्य काल में भी देख सकते हैं, मुगल काल में भी देख सकते हैं, कई हजारों वर्ष भी पहले देख सकते हैं। लेकिन जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा का अगर हम विकास की बात करते हैं तो ये अंग्रेजी साम्राज्य में, अंग्रेजी राज्य में शुरू हुआ था। और आप सभी को पता है कि 1920 में पहली बार जो YMCA की जो स्थापना है, एक तरह से जो शारीरिक शिक्षा का कॉलेज है वो आपका चेन्नई में बनाया गया था SC बक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम योजना कहां आरंभ हुई। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए पटियाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। जो तीरंदाजी की शिक्षा देने वाले हैं क्या कहा जाता था उनको, सो राइट हो जाएगा उनको कहा जाता था टॉक्सोटस, ठीक है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्राचीन ग्रीस में अपोलो था। अपोला लिखा हुआ तो आप इसको अपोलो पढ़िएगा, अपोलो था, जी हाँ किसका देवता था आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ घास लिखा हुआ तो भाई इसको घाव भरने का देवता, ठीक है भाई इसको क्या कहा जाता था, घाव भरने का देवता इसको माना जाता था, ठीक है। कहीं पे आपको इसका समुद्र का देवता है, ठीक, कहीं पे इसको पर्वत का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था। जी हाँ YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ये आपका जी हाँ चेन्नई में बनाया गया था 1920 में। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा SC बक, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का आरंभ कब हुआ है। चलिए राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको मिलने वाला है, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष करवाए थे। जी हाँ दूसरे, भारत के अंदर दूसरे, और कह सकते हैं कि ये आपके 9वें।
जब दूसरी बार है ये आपके करवाए गए थे 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। सो राइट हो जाए, ग्रीस का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अच्छे योद्धा तैयार करना। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, शिक्षा का ध्येय है। सो राइट हो जाएगा, मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा शुरू हुई। चलिए, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो भाई वैसे तो देखिए जो इसमें ओलंपिक शुभंकर की जो प्रथा है वो 1968 के आसपास में मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बर्लिन जर्मनी के अंदर आप सभी को पता है कि 1936 में एक शुभंकर के तौर पर जो हिटलर थे उन्होंने एक तो टॉर्च रिले की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और एक शुभंकर जो इन्होंने बनाया था यहाँ पर बर्लिन के अंदर ही बनाया था। ठीक है, सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक ये है। सो जी हाँ, यहाँ पर अगर आप सामाजिक जागरूकता लाते हैं, समाज के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है लोकप्रिय बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी की दौड़ में धावक द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है। सो राइट हो जाएगा, लैप स्कोरर। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, कम से कम 6 खिलाड़ी होंगे तभी बोनस अंक है वो दिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, खेल प्रबंधन है। सो जी हाँ, खेल प्रबंधन है वो आपका कला और विज्ञान है, दोनों है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हेल विद हॉकी इनमें से किसकी आत्मकथा है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर असलम शेर खान। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सो राइट हो जाएगा यकृत, जी हाँ, लीवर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है। सो राइट रहेगा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड पे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में आंखों में सामान्य समस्या होती है, और ये क्वेश्चन जी हाँ कल भी आया था। सो जी हाँ, वृद्धावस्था के अंदर जो सामान्य अवस्था में कह सकते हैं जो मोतियाबिंद बनने की जो समस्या है शामिल होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, अनुवांशिक क्षय मीन्स ये कह सकते हैं कि जो आपको अपनी हेरिडिटी से प्राप्त होता है, तो ये है आपकी तीव्रता। जी हाँ, तेजी आप इसको कह सकते हैं, स्पीड आप इसको कह सकते हैं। जो जो स्पीड है ये आपकी कह सकते हैं कि आपकी जेनेटिक है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जो स्पीड है वो 80% आपके अंदर होती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जेनेटिक रहेगी, आपके मसल्स फाइबर पे डिपेंड करेगी। आप 20% इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव या प्राणी से एक दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। जी हाँ, एक जीव से दूसरे में फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट ऑप्शन आपको बताना है। जी हाँ, आपसे ये बोल रहा है कि स्पर्श से और व्यक्तिगत संबंधों के कारण। भाई क्वेश्चन को आप जरूर समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी ने स्पर्श किया है, ठीक है, छुआ है, तो इसको छूत की बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, संक्रामक में तो आप कह सकते हैं कि जो हवा के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि आपका इसमें आप जैसे कि कोविड के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस है, ये आपका बिना स्पर्श किए भी एक दूसरे से फैल जाएगा। लेकिन जो स्पर्श के साथ में होती है, ठीक है, आपसी व्यक्तिगत संबंधों से होती है, तो इसको छूत
की बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, और भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोर्ड की आंसर की है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका, और अमेरिका जी हाँ, वॉलीबॉल की शुरुआत में इसको कहा जाता था मिंटोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर आप इसको प्रदर्शन पद्धति कह सकते हो। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार होता है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ, 650 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खो खो मैच की व्यवस्था के लिए अंपायर होने चाहिए? चलिए, खो खो मैच में आपके 2 अंपायर या फिर इनको रेफरी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनीमिया रक्त की कमी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, हीमोग्लोबिन की कमी। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उबेर कब पर संबंधित है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बैडमिंटन। जी हाँ, महिलाओं का जो बैडमिंटन का विश्व कप होता है उसको उबेर कप कहा जाता है, और पुरुषों का जो बैडमिंटन का विश्व कप होता है उसको थॉमस कप कहा जाता है। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निरीक्षण समझा जाता है? सो राइट हो जाएगा समक्ष अवलोकन की अनुभूति। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली से तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे? जी हाँ, नॉकआउट मैचेस आप करवा रहे हैं, 15 टीमें आपके पास में हैं, तो आप सभी को पता है कि हम नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए क्या करते हैं, n-1 करते हैं। सो यहाँ पर 15 में से आपने एक माइनस कर दिया, तो आप सभी को पता है कि आपके 14 मैचेस आपके खेले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो देखिए, जो 14 मैचेस हैं वो सिर्फ आपको फर्स्ट पोजीशन निकालने के लिए। अगर आप थर्ड और फोर्थ पोजीशन भी निकालना चाहते हैं तो आपको एक मैच और इसके अंदर करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 15 मैचेस, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 10 टीमों में डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैचेस खेले जाएंगे? जी हाँ, डबल लीग मैचेस में चलिए फॉर्मूला बता देता हूँ, n×n-1 आपको करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल आपके हो जाएंगे। सो जी हाँ, 10 टीमें हैं तो आप जी हाँ एक माइनस कर दीजिएगा। चलिए इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसमें प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा भाई इसमें, तो यहाँ पर n की जगह रख लेता हूँ मैं 10, और जी हाँ ब्रैकेट के अंदर n की जगह मैंने 10 रख लिया है, ठीक है। और उसमें से एक माइनस कर दिया, तो यहाँ पर जी हाँ बराबर में आ जाएगा मेरे पास में क्या, 10 गुना में 9, ठीक है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 90 मैचेस आ जाएंगे। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, त्रुटि ढूंढना और उसमें सुधार करना। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है? सो जी हाँ, कुशल योजना है ये आपकी कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात में, जी हाँ, जब आप उसमें परफेक्शन हासिल कर लेते हैं तब आपकी जो टैक्टिस है उस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है? चलिए जी हाँ, एक प्रभावशाली निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो नियमों का ज्ञान आपके पास में होना जरूरी है, और नियमों का ज्ञान जिसको है वही कर सकता है यहाँ पर निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्ट लेग प्रशिक्षण बढ़ाता है? जी हाँ, फार्ट लेग 1937 गोस्टा होल्मर इसको बनाने वाले। स्पीड प्ले इसको कहा जाता है, स्वीडिश वर्ड है। इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए, और इसमें पता है कि आपको फिर जब स्पीड प्ले मीन्स जो स्पीड के अंदर वेरिएशन रहेगा, ठीक है, कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। सो ये आपकी सहनशीलता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार को धकेलने का उदाहरण है?
सो जी हाँ, दीवार को धकेलना आइसोमेट्रिक रहेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है? सो राइट हो जाएगा स्पीड। जी हाँ, स्पीड के बारे में मैंने आपको अभी अभी रिसेंटली बताया था कि 80% आपकी जेनेटिक रहती है, आपकी आनुवंशिकी पे डिपेंड करती है, और 20% आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और 20% इम्प्रूव में भी भाई आप क्या करेंगे, कपड़ों का डिज़ाइन है, आप बाल कैसे रखते हैं, ठीक है, आपके शूज़ कैसे हैं, शॉर्ट्स कैसी है, ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग किया जाता है? लंबी कूद, जी हाँ, लंबी कूद जब आप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो आप किस प्रकार की पावर का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ है अपनी यूज़ करते हैं? सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, विस्फोटक शक्ति इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? सो राइट हो जाएगा, यहाँ पर खेल के बाद की जाती है लिम्बरिंग डाउन, जिसको आप कूलिंग डाउन भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड अप गेम सहायक हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो जी हाँ, लीड अप गेम जो है ये आपके मनोरंजन उपलब्ध करवाने में और आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो आर्ट्स है, उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? सो राइट हो जाएगा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के दाहिने आलिंद वेंट्रिकल से रक्त बहता है? जी हाँ, दाहिना, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये जाएगा फुफ्फुस धमनी में। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए, फुफ्फुस धमनी को आप पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है? जहाँ जीवित प्राणी और उनकी संरचना की कार्यविधि, सो किस में जाना जाएगा भाई, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको आप फिजियोलॉजी भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों में भी प्राप्त कर सकते हैं? सो राइट हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अस्थियों के कार्य हैं? सो राइट होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन ग्रंथि शरीर के किस तरफ होती है? जी हाँ, पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि भाई, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में वैसे तो साफ साफ नहीं लिखा हुआ कि पाचन ग्रंथि ये किसको कह रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर इसमें बात करते हैं पैनक्रियाज की, देखिए वैसे तो पैनक्रियाज से ही आपको इसको ऐड करके देखना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आप इसमें स्टमक को भी देखते हैं तो थोड़ा सा ये आपका कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप अगर इसकी बनावट में देखेंगे तो ये आपका दाहिनी बाईं साइड में रहता है। ठीक है, आपकी, और जो कह सकते हैं कि जो आपकी पैनक्रियाज है वो भी बाईं साइड में, लेकिन भाई ऐसा इसमें कहीं पर भी नहीं बताया गया। सो इसमें आप बाईं ओर अगर आप करते हैं, इसमें पूरी तरह बाईं ओर, ठीक है, नहीं कर सकते। सो यहाँ पर बाईं ओर पे आप क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन 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 इसमें एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, इसमें ना जो बोर्ड है वो उसने ग्रेस मार्क दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है? जी हाँ, जो टिश्यूज़ की आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी स्टडी है उसको क्या कहा जाएगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, इसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं।
सो जी हाँ, फ्लेक्शन हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है, रोटेशन हो जाएगी, सर्कमडक्शन होगा, हाइपर एक्सटेंशन होगी, तो ये सभी हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, पवन कुमार विश्वजीत ब्लॉग चैनल भी है मेरा, सो आप प्लीज़ उस पर भी विजिट कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी आपको जी हाँ, मेरी लाइफ से रिलेटेड मिल जाएगी आपको स्टोरीज, कहानी। सो उसको भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या है? संगठन का नाम और ढांचा, ये जरूरी रहेगा। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैकलॉय सूत्र क्या है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 4 आयु प्लस ऊंचाई हाइट में, ठीक है, और इसका प्लस में भार, और यहाँ पर भाग में 3, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वक्तव्य जिसमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है कहलाता है। चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, तो इसको कहा जाएगा लेसन प्लान या फिर पाठ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है। जी हाँ, रिएक्शन एबिलिटी और एक्सेलरेशन एबिलिटी। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। जी हाँ, किस में आपका रहेगा, सो आप किस पे राइट क्लिक करेंगे, सो आपको बताना है। सो जी हाँ, आपकी रिएक्शन एबिलिटी और एक्सीलरेशन है, तो ये आपकी जी हाँ गति में डिपेंड करती है। और गति है वो आपको 4 तरीके से, इसमें 5 तरीके से आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम है, ठीक है, रिएक्शन एबिलिटी है, ठीक है, आपकी एक्सीलरेशन एबिलिटी है, लोकोमोटिव है, ठीक है, और स्पीड एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलैग प्रशिक्षण विधि विकास में उपयोग होते हैं। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि विकास में उपयोग होती है, किसके विकास में होती है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, यहाँ पर सहनशीलता, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा एंड्योरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, विलंब, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम का विश्राम काल का उद्देश्य, जी हाँ, ट्रांजिशनल फेज आप इसको कह सकते हैं, संक्रमण काल का उद्देश्य रहता है, क्या रहेगा? प्रदर्शन में सुधार प्राप्त करना, सुपर कंपनसेशन प्राप्त करना, मनोरंजन, या फिर एक रिकवरी प्राप्त करना। तो जी हाँ, विश्राम जब हम करते हैं तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, रिकवरी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मॉर्गन और एडमसन, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकत को इनमें से किसके द्वारा नापा जाता है या फिर मापा जाता है? जी हाँ, ताकत को, स्ट्रेंथ को मापने के लिए आप क्या यूज करते हैं आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर डायनमोमीटर, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि इनमें से किस खेल घटक में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है? सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर हरदयाल सिंह, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए।
जहाँ अगर प्रतिरोध कम प्रतिरोध कार्यभार है तो उसमें अधिकतम, जी हाँ, इंटेंसिटी आप कितनी रख सकते हैं। अगर वॉल्यूम कम है तो, चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, ये एक तरह से वेट ट्रेनिंग के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा गया है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, यहाँ पर आपको 30 to 50% रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। सो राइट हो जाएगा तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस आप इसको कहिएगा, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ऊर्जा मापने की इकाई है, और ये क्वेश्चन कल वाली सीरीज में भी था। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कैलोरीज। यहाँ ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरीज इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, संधि विज्ञान या फिर ऑर्थोलॉजी इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांग की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है। सो राइट हो जाएगा फीमर। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, सो राइट होगा जी हाँ, ये आपकी अस्थि मज्जा से। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है। सो राइट होगा गुर्दे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्त शर्करा स्तर किस से नियंत्रित होता है। सो राइट हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और जी हाँ, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पवन कुमार विश्वजीत फिजिकल एजुकेशन के लिए चैनल है, और पवन कुमार विश्वजीत ब्लॉग चैनल है, उसको जी हाँ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जहाँ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट का आप कितना कितना परसेंटेज रखेंगे एक जो अडल्ट या फिर कह सकते हैं जो टीनेजर है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का 4 रेशियो रखते हैं सो आपको प्रोटीन और फैट का 1-1 रेशियो रखना पड़ेगा। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा, 4:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आप सभी के लिए प्रदर्शन विधि। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार होती है और इसे श्वास नली भी कहते हैं। जी हाँ, विंड पाइप के नाम से जाना जाता है, श्वास नली भी इसको कहा जाता है। बेलनाकार रहेगी, ट्यूब की तरह रहती है। आपको बताना है अभी कौन सी है। 4 ऑप्शन है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ट्रेकिया। ऑप्शन ए राइट रहेगा। इसके अंदर सी टाइप के कार्टिलेज के छल्ले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं। जी हाँ, जो घुटने की सेसामोइड बोन है उसको क्या कहा जाएगा, नाम क्या पर्टिकुलर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। सो राइट होगा पटेला। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष पुट्टी में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो को का जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा बरसाइट्स इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 4.0 कैलोरी। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नम हड्डी स्थित है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, पसलियों के बीच कुछ इस तरह का सीन आपका रहेगा। जी हाँ, ये आपकी स्टर्नम हो गई है, बिल्कुल चेस्ट में बिल्कुल फ्रंट में सामने, और यहाँ पर आपके रिब्स है ये आपकी अटैच रहती है। ठीक है, ये आपकी क्लेविकल बोन हो गई, और ये आपके भाई इस तरह से आपके कंधे बन जाएंगे। ठीक, और ये आपकी ऊपर गर्दन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। क्या तलाशना है भाई, आपको बताना है। आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या तलाशना है।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, आदर्शवाद है वो सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन का 2/5 भाग होती है? सो राइट आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है। सो राइट हो जाएगा स्वैच्छिक मांसपेशियां, जिसको आप वॉलेंट्री मसल्स कह सकते हैं। टोटल हमारे शरीर में 639 मसल्स पाई जाती हैं, जिसमें से जो हम स्वैच्छिक की अगर हम बात करें तो लगभग आपकी 400 प्लस रहती है। ठीक है, बाकी इसमें आपकी कह सकते हैं कि हो जाएगी इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, और जो कार्डिक मसल्स है, ठीक है, उसमें आप एक को ऐड कर सकते हैं। चिकनी और सतह वाली जो मांसपेशी है वो स्वैच्छिक मांसपेशियों को ही कहा जाता है। ठीक है, अस्वैच्छिक को। ठीक है, मीन्स इनवॉलेंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हम देख सकते हैं। जी हाँ, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कौन सी है इसमें से आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर लीग कम नॉकआउट, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यायाम का कुल समय 300 सेकंड था तथा उसकी हृदय की गति 1 से 1.5 मिनट में 80 आती है और 2 से 2.5 मिनट के बीच में 70 आएगी तथा 3 से 3.5 मिनट के बीच में 60 होती है, तो बताइए फिटनेस इंडेक्स क्या होगा? सो भाई फिटनेस इंडेक्स को अगर निकालेंगे तो लगभग लगभग भाई 71 के करीब आ रहा है। सो इसमें जो राइट है तो ये आपका भाई 100 सॉरी ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, 71.43 ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। काइफोसिस को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा गोल कमर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, राउंड बैक, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। सो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, यहाँ पर 130 क्वेश्चन। सो प्लीज़ कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इसके साथ में पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन के लिए। और अगर आप इसी में जी हाँ यहाँ पर पवन कुमार विश्वजीत व्लॉग ऐड कर देंगे तो जी हाँ आप मुझसे रिलेटेड जान पाएंगे। सो जी हाँ, आज देखते हैं कि जो पवन कुमार विश्वजीत ब्लॉग चैनल है आज उसको कितने सब्सक्राइब करते हैं। तो जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही वहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रेंथ होगी तो मैं वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स और कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेज स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ऐसी स्किल्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट रहती है जानकारी, वो भी आपको दिया करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सीरीज़ कैसी लगी, स्कोर कितना रहा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।